जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा? हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। आज का ये केस वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। इस केस के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी तरीके का केस उत्तराखंड में सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी के साथ हुआ था और अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया था, जिस पर आज तक कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब सेफ्टी के नाम पर हमारे डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या वहाँ के पेशेंट सुरक्षित हैं? इस बारे में आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये केस डॉक्टर्स के साथ सभी पेशेंट्स की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे देश का कानून स्ट्रिक्ट ना होने की वजह से, सिस्टम अच्छे ना होने की वजह से फिर एक ऐसा केस सामने आया है जिस पर मेडिकल कॉलेज स्ट्राइक कर रहे हैं, जस्टिस के लिए आवाज उठाई जा रही है, पर अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन सामने नहीं आया है। हम इसी केस के चलते बहुत से प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लेकिन विक्टिम को जस्टिस मिल पाना अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। वेलकम टू ऑल माई लीगल व्यूअर्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सभी लीगल वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सभी लीगल नोट्स, लीगल वीडियोस और अपडेटेड इंफॉर्मेशन से इमीडिएट कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए इस केस को डीप समझने के लिए हमें इस केस के दिन से लेके टाइम टू टाइम सारे इंसिडेंट्स को समझना होगा। बात है 9 अगस्त 2024 की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, उनका रेप होता है और उनका मर्डर कर दिया जाता है। विक्टिम की हालत इतनी दयनीय कर दी गई थी कि जिसको बता पाना भी यहाँ मुश्किल हो रहा है। विक्टिम की ऐसी हालत देखकर किसी की इंसानियत पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। विक्टिम की आंखों से, मुंह से, हाथों से और प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की विक्टिम की 36 घंटे की 36 आवर्स की हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर को डे एंड नाइट कॉन्टिन्यूसली हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर्स की लाइफ भी कितनी चैलेंजिंग है। इनको ड्यूटी के दौरान अपने घर से पूरे दिन दूर रहना पड़ता है। ऐसा ही हुआ था डॉक्टर विक्टिम के साथ। वो अपनी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान अपने 4 स्टाफ कलीग्स के साथ रात को डिनर कर रही थी और डिनर करने के बाद उनके 4 स्टाफ कलीग्स अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। विक्टिम डॉक्टर 24 घंटे की ड्यूटी के बाद बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए उन्होंने सेमिनार हॉल में ही आराम करना ज्यादा ठीक समझा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 4 बजे संजय रॉय, जो कि आरोपी हैं, एंट्री लेते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार संजय रॉय, जो कि एक आरोपी हैं, एक सिविक वॉलंटियर हैं कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड में। इसे और आसान भाषा में समझें तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पुलिस में ज्वाइन कराया जाता है। ये परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते। जिस तरीके से परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स को फैसिलिटीज मिलती हैं, वो इनको नहीं मिलती हैं, वो सुविधाएं इनको नहीं मिलती हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर किसी डिजास्टर के दौरान इनकी मदद ली जाती है। उस दिन की महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी को इस हॉस्पिटल में ज्यादातर डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था, या फिर हम कहें अनुमति थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने सुबह 4 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री ली, जहां डॉक्टर विक्टिम सो रही थी। वहां संजय रॉय आरोपी ने बहुत ही ब्रूटली, हैवानियत के साथ डॉक्टर का रेप किया और फिर विक्टिम का मर्डर कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल के स्टाफ को डॉक्टर की बॉडी मिली, जबकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि डॉक्टर की बॉडी सबसे पहले किसने देखी। नियम के अनुसार बॉडी मिलते ही विक्टिम के पेरेंट्स को सबसे पहले कॉल किया जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा क्वेश्चन आ गया मन में। हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको, उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। कि विक्टिम के पेरेंट्स को इस बात की खबर 10:30 बजे मिली। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद भी उनके माता पिता को ये नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ है, बल्कि उन्हें ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद जब डॉक्टर के माता पिता और उनके सभी परिवार वाले जब हॉस्पिटल कॉलेज गए, तब उन्हें वहां पे 3 घंटे वेट करवाया गया। विक्टिम के पेरेंट्स इतना रो रहे थे, मैनेजमेंट के हाथ जोड़ रहे थे कि हमें हमारी बेटी को देखने दिया जाए, हमें हमारी बेटी की बॉडी दे दी जाए, लेकिन उन्हें 3 घंटे वेट
वेट करना पड़ा। और जब विक्टिम के पेरेंट्स ने अपनी बच्ची का चेहरा देखा, अपनी बच्ची की बॉडी देखी, ये सब बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ ये बता रहा था कि डॉक्टर ने सुसाइड किया है, और यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये स्टेटमेंट दी कि विक्टिम को साइकोसिस नाम की एक बीमारी थी जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये उठती है कि बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी एविडेंस के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात किसी को समझ में नहीं आई कि वहाँ के प्रिंसिपल ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट किस बिहाफ पर दी है और किन हालातों में दी है। जब ये खबर फैली उसके बाद मैनेजमेंट ने करेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी कि विक्टिम के साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात बहुत क्लियर हो गई कि विक्टिम के साथ बहुत बुरी तरीके से फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से रेप हुआ है और उनका मर्डर किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अब ये भी क्लियर हो गया था कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तभी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया गया जिसमें यह पाया गया कि संजय रॉय आरोपी ने सुबह 4 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री ली। सीसीटीवी फुटेज के बाद आरोपी संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस को सारी सच्चाई बताई। लेकिन संजय रॉय आरोपी से बात करने के बाद भी संजय रॉय का डॉक्टर को इतना बेरहमी से फिजिकल असॉल्ट करने का कारण समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए विक्टिम की बॉडी को री एग्जामिन किया गया, और जब री एग्जामिन के बाद रिपोर्ट आई तो सब हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर की बॉडी से इतना सीमेन निकल रहा था कि अगर एक इंसान 3-4 टाइम्स भी सैक्लुएट करे तब भी इतना सीमेन निकलना इज नॉट पॉसिबल। 4 घंटे की टाइम ड्यूरेशन के बीच में कोई भी एक व्यक्ति इतना सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस बात को समझने के बाद ये समझ आ गया था कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप किया गया है और इस गैंग रेप को छुपाया जा रहा है। जब ये बात सबके सामने आई तो सबसे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया। उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ और सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे आ गए। इस केस को सपोर्ट करने के लिए कोलकाता के अन्य बाकी सभी कॉलेज भी प्रदर्शन के लिए साथ आ गए। जिस मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में ये इतना बड़ा हादसा हुआ था, 5 दिन बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। उसी सेमिनार हॉल से 20 मीटर दूर पर एक कमरा था। उस कमरे को एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है और ये बताया जाता है कि यहाँ रेनोवेशन का काम किया जाना है। यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि जब कॉलेज में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इतना बड़ा केस हुआ है, वहाँ रेनोवेशन की बात ही कुछ अजीब सी लगती है। इस बात से एक बात जरूर क्लियर होती है कि हॉस्पिटल के लोग जरूर कुछ बात छुपा रहे हैं। सेम ऐसा ही केस जब अंकिता भंडारी मर्डर केस में सामने आया था, जब अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस को मिली थी। इस केस में सरकार ने उस रिजॉर्ट को तोड़ने का फैसला लिया था जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी। इस बात पर उत्तराखंड सरकार ने ये सफाई दी थी कि ये रिजॉर्ट इलीगल बना हुआ है। इस बेकार की डेमोलेशन से या फिर रेनोवेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि जो भी पावरफुल लोग हैं वो हमारे सामने सच्चाई आने देना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं क्राइम स्पॉट से कोई भी ठोस सबूत मिले जिससे कि आगे की सारी कार्यवाही उन्हीं के अकॉर्डिंग चले। ये इंसिडेंट और केस इतना बड़ा होने के बाद भी हमारी पुलिस संजय रॉय आरोपी के अलावा जिन्होंने गैंग रेप किया उनमें से किसी को भी पकड़ नहीं पाई है। रेदर डेमोलेशन और रेनोवेशन के नाम पे चीजें किसी और ही डायरेक्शन में ले जाई जा रही हैं। एक बहुत ही शॉकिंग और रीसेंट न्यूज ये भी पता चली कि जिस आरजे कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन किया है उनको किसी और कॉलेज में जॉब भी मिल गई है एज अ प्रिंसिपल। आज की डेट में कोलकाता की आम जनता परेशान हो रही है। परेशान वो हो रहे हैं जो पेशेंट हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, जिनको रोज हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है। आज हमारे देश को ऐसे कानून की जरूरत है जो निर्भया, अंकिता भंडारी या डॉक्टर मौमिता देवनाथ जैसी लड़कियों के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा सुनाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।